जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी के साथ, तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपका भी सत्संग आगे संगत जी के साथ शेयर कर सके और आगे संगत जी भी आपका सत्संग सुन सके और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग सारी संगत को मिल सके। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी डिम्पल बोल रही हूँ और मैंने आंटी जी के इस चैनल पर पहले भी सत्संग शेयर किए हैं और आज भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने फ़ोन से जो है रिकॉर्ड करके सत्संग भेजे हैं मैंने 4-5 आंटी जी को। तो क्या हुआ, मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल टूट कर अलग हो गया था, उसका स्क्रीन जो है, और उसमें वॉइस बहुत कम हो गई थी, मतलब ना के बराबर हो गई थी, कुछ सुनाई नहीं देता था। तो गुरुजी मुझे रोज़ कहते थे कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो 4-5 तो हुए शेयर। उसके बाद गुरुजी से मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी आप तो कहते हो सत्संग शेयर कर, और अब मैंने शेयर करना स्टार्ट किया है तो आपने मतलब फ़ोन ही ऐसा हो गया मेरी कंडीशन कि मैं कैसे करूं। मेरा तो फ़ोन ही टूट गया है और फ़ोन में आवाज़ आनी बंद हो गई है, रिकॉर्ड ही नहीं होता कोई फ़ोन। और एक फ़ोन फिर मैंने बेटी के फ़ोन से भी आंटी जी को रिकॉर्ड करके भेजा था सत्संग। फिर उसकी स्टडी होती है तो वो मुझे फ़ोन दे नहीं पाती, तो मैं सत्संग इसलिए उसमें शेयर भी नहीं कर पाती संगत जी। तो मैं रोज़ गुरु जी से यही अरदास करती थी, जल प्रसाद पीती हूँ और गुरु जी से कहती थी गुरु जी जल्दी फ़ोन ठीक करा दो या फिर नया फ़ोन ले दो, जैसे आपकी इच्छा। तो मुझे सत्संग भी शेयर करना है। तो गुरु जी कहते ठीक है, सब्र रख सब्र रख। तो सब्र रखते रखते अभी पिछले शनिवार को संगत जी, अभी जो शनिवार आया था उसको गुरुजी ने जो है मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मेरे लिए एक फ़ोन भी बुक करवा दिया, क्योंकि 1 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है। अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मेरे अंकल जी ने मुझे एडवांस में ही मतलब बर्थडे का गिफ्ट देना था। तो वो कहते हैं कि तेरा फ़ोन भी टूटा हुआ था, तो मैंने इसलिए ऑर्डर कर दिया और मुझे पता भी नहीं था संगत जी। और फिर मेरे बेटे ने रात को बताया कि मम्मा आपके लिए पापा ने फ़ोन ऑर्डर किया है। फिर सैटरडे को मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मुझे बताया कि हाँ आपके लिए मैंने फ़ोन ऑर्डर किया, और संडे को वो मुझे मिल भी गया। और जैसे ही फ़ोन मिला, मैंने सारी सेटिंग्स उसमें मेरे अंकल जी ही कर रहे थे। तो फेसबुक पे सबसे पहला मैसेज ये था कि कुड़िए तू तो कमाल कर दिता और तैनू तो मैं एक वड्डा गिफ्ट देन लगा हाँ, और दरवाज़ा खोल बाहर तेरा गिफ्ट तैयार है। मतलब आज शाम नू तैनू एक वड्डा गिफ्ट मैं देना है। तो मैं धन्य हो गई गुरुजी की ये बात सुन के, क्योंकि गुरुजी ने मुझे शाम को ही 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 के आसपास ही फ़ोन दिया था, और 8:30-9 बजे के करीब मुझे जो है ये मैसेज मिला था गुरुजी का। और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। और मैं कई दिनों से अरदास कर रही थी, तो गुरुजी ने मेरी ये अरदास कबूल कर ली। गुरुजी संगत जी सारे काम बनाते हैं, अगर विश्वास हो मन में सच्चा तो गुरुजी हर दुआ कबूल करते हैं, हर अरदास कबूल करते हैं। पर अरदास सच्चे मन से होनी चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ की भावना। तो कहते हैं ना, गुरुजी से हम कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, पर हम हर पल हर क्षण मांगते ही रहते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ हमें चाहिए ही होती है। पर गुरुजी को सब पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए और कब देना है। तो संगत जी, मुझे बर्थडे से पहले ही मुझे बर्थडे का गिफ्ट दे दिया है गुरुजी ने, और आगे भी बहुत कुछ देने वाले हैं। और हाँ संगत जी, एक बात और बतानी थी आपको। जब मैं यहाँ से रोहिणी जाती थी, मैं गोविंदपुरी में रहती हूँ, और मेरे को यहाँ से मतलब रोहिणी और बड़े मंदिर जब जाना होता था तो काफ़ी दूर मतलब सत्संग मुझे पड़ते थे। वैसे तो मैं दर्शन करने जाती हूँ बड़े मंदिर, पर सत्संग के लिए जब मुझे जाना होता था तो काफ़ी दूर पड़ जाते थे,
कभी मन होता था तो जाया नहीं जाता था इतनी दूर तक। रोहिणी में सत्संग होते थे, वो ग्रुप में ऐड कर रखा है आंटी जी ने मुझे। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी मतलब आसपास कोई कालका जी या गोविंदपुरी में मुझे सत्संग मिल जाए तो प्लीज़ ये अरदास मेरी सुन लो, मेरे को भी कोई ग्रुप से जोड़ दो, संगत से जोड़ दो। तो संगत जी आप मानोगे, अभी मेरा तीसरा साल चल रहा है गुरुजी से जुड़े हुए, मतलब तीसरा साल हुआ है। गुरुजी ने अब जाकर मुझे जोड़ा है। मैं तो शुरू से ही अरदास कर रही थी कि कोई संगत मुझे मिले और मैं जुड़ूं, और मतलब मुझे यहाँ पे कोई सत्संग जाने को मौका मिले। पर मुझे अब जाकर 4-5 महीनों से मतलब मैं सत्संग अटेंड कर रही हूँ, और अब हम एक बड़ा सत्संग मिलकर, जो संगत है सारी गुरुजी की, उन्होंने एक बड़ा सत्संग गुरुजी का 5 तारीख को रखा है, न्यू ईयर का 5 जनवरी को। एक बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं यहीं गोविंदपुरी में। और हर महीने 2 महीने में एक छोटा सत्संग, तो मतलब एक सत्संग वैसे होता ही है, छोटा बड़ा क्या होता है। संगत जी माफ़ करना अगर कहने में मुझसे कोई भी शब्द, सत्संग कहने में मुझे कोई भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। तो गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी कबूल करी, मुझे यहाँ सत्संग का ग्रुप भी दिया। अब मैं यहाँ सत्संग भी अटेंड करती हूँ, और एक बड़ा सत्संग भी अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और हर त्यौहार वहीं, मतलब हर त्यौहार सेलिब्रेट किया करेंगे एक बड़ा सत्संग करके। तो ये गुरुजी ने मतलब आदेश दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये जो 5 तारीख को आप बड़ा सत्संग करवा रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुरुआत करवाने का शुक्राना, मुझे सत्संग देने का शुक्राना। ऐसी अपनी भक्ति की दात, अपने सत्संग की दात बख्शते रहना मेरे मालिक। हमें अपने चरणों से लगाए रखना और सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। आप जितना देते हो, जो करते हो, वो आपको पता, आप जानो गुरुपा। बस हम तो आपके मूर्ख बच्चे हैं, हमें ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो, और सबका भला करो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से सहाय। मैंने कई बार संगत जी अपने शुक्राने भेजे 3-4 चैनलों पर, लेकिन शेयर नहीं हो पाए। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं कोई एक्टिविटी है, पता नहीं क्या बात है। और मेरा पति सत्संगों पर विश्वास नहीं करता और मुझे हंसने लगा। मुझे कहने लगा कि जो सत्संग होते हैं ना, उसमें पीछे इन्होंने बंदे रखे होते हैं और वो ही पीछे से बोलते रहते हैं, ऐसे कोई कोई चमत्कार नहीं होते। और जब ये उस दिन मेरे शुक्राने शेयर नहीं हुए तो ये और भी हंसने लगा कि मैंने तो कहा, पहले ही कहा था, ये चैनल वाले अपनी ओर से ही बोलते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं लास्ट बार भेज देती हूँ। मैं पहली बार ही शुक्राना शेयर कर रही हूँ, बस मेरा तो छोटा सा ही शुक्राना है। आगे हैं बहुत से, अगर मेरा शेयर हुआ तो मैं इसी चैनल पर भेज दिया करूँगी। मैं अपनी बेटी को, गर्मियों के दिन अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी अपने पति के साथ। तो मेरे मन में ऐसे ही गर्मी के कारण मेरा मुंह सूखने लगा, और मेरे मन में ऐसे ही थोड़ा सा बस विचार आया कि गन्ने का जूस पिए हुए कितने साल हो गए, 5-6 साल हो गए, और मेरे लिए तो गन्ने का जूस नहीं, बादाम का जूस ही बन गया है। हर गर्मी ऐसे ही निकल जाती है, कभी गन्ने का जूस भी पी नहीं पाई मैं तो। जब मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने गई तो वहाँ ही गन्ने के जूस की रेहड़ी खड़ी देखकर मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। और फिर मेरे पति ने मेरी बेटी को और हम दोनों को गन्ने का जूस पिलाया, और गुरुजी ने मुझे अपना चमत्कार दिखाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरा सत्संग शेयर होता है तो आंटी अंकल जी को ब्लेस करना और हमें भी ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय।